नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का दूसरा टेस्ट। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का दूसरा टेस्ट है जो कि राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इस टेस्ट में अपवाह प्रणाली और जल परियोजनाओं के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का समावेश होगा जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जानापाऊ की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, जानापाऊ की पहाड़ियाँ। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापाऊ की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश MP में स्थित है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चंबल की कुल लंबाई कितनी है? 840 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर और 550 किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, 966 किलोमीटर। दोस्तों, यहाँ पर चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर होगी, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? चंबल, बनास, जाखम, सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बनास। दोस्तों, जो बनास नदी है इसको वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बेड़च, बनास व मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? डूंगरपुर, बिंगोद, रामेश्वर, कहीं नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, बिंगोद, भीलवाड़ा। दोस्तों, बनास, बेड़च व मेनाल नदियों का तो जो त्रिवेणी संगम होता है वो बिंगोद, भीलवाड़ा में होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है? लालरी, सूकड़ी, जवाई और सोम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, सोम। दोस्तों, जो सोम नदी है वो लूनी की सहायक नदी नहीं होकर के माही नदी की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, बीछा मेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम, जाखम, बीछा मेड़ा, सोम, जाखम, बनास, बेड़च। एक था दोस्तों पहला ऑप्शन सोम, दूसरा ऑप्शन था जाखम, तीसरा बनास और बेड़च, और कहां से बीछा मेड़ा से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सोम। दोस्तों, सोम नदी जो है वो बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सुभाष उद्यान दौलतबाग किसने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, जहांगीर। दोस्तों, जो सुभाष उद्यान है दौलतबाग उसको जहांगीर ने बनवाया था और ये पुष्कर झील के किनारे है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, सुमेलित कीजिए झील और जिला। इनको सुमेलित करना है। गेब सागर जैसलमेर, नवलखा सागर बीकानेर, अनूप सागर बूंदी, मूल सागर डूंगरपुर। अब इनके मिलान वाले ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, मतलब ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। ब वाला ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। स वाला ऑप्शन में ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3 और चौथा दे वाला ऑप्शन है ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है?
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर ए वाला 4, 3, 2, 1। दोस्तों जो गेब सागर है वो डूंगरपुर में है, जो नवलखा सागर है वो बूंदी में है, जो अनूप सागर है वो बीकानेर में है और जो मूल सागर है वो जैसलमेर में है। तो यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 1 वाला सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों अपना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी सहायक नदियां लूनी, वाकल, माही, परवन, साबरमती, जवाई, काली सिंध, सोम। यहां पर बताना है अपन को कि नदी की सहायक नदियां कौन सी है। दोस्तों ए वाला विकल्प में दे रखा है ए में 1, बी में 2, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ब वाले विकल्प में ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। से वाले विकल्प में ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। द वाले विकल्प में ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, ए में 3। दोस्तों अपन जानते हैं कि जो लूनी है उस लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी जवाई है। तो बताइए जवाई कौन से में है, 3 में। तो ए में जो तीसरा विकल्प है वो केवल ब वाले विकल्प में आ रहा है, ए में 3, बाकी और किसी में नहीं है। तो अपन इसी हिसाब से अपना प्रश्न सही कर सकते हैं, जो कि अपना सही है। देखते हैं अगर माही, तो माही में सोम आएगा, माही की सहायक नदी सोम है जो 4 है। तो देख लीजिए दूसरे विकल्प में 4 आ रहा है बी में। साबरमती, साबरमती की सहायक नदी है वाकल, तो देख लीजिए 3 में 1 आ रहा है। और काली सिंध की परवन आप जानते हो, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से अपना सही विकल्प हो जाता है ब वाला 3, 4, 1, 2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, राजस्थान का जलप्रपात है शिव समुद्रम, जोग, धुआंधार, मेनाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, मेनाल। दोस्तों जो राजस्थान का जलप्रपात है वो मेनाल है, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पीथमपुरी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जालौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सीकर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों जो पीथमपुरी झील है वो सीकर जिले में स्थित है। तो अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदियां हैं लूनी, सूकड़ी, जवाई, बांडी, मानसी, मोरेल, बेड़च, जवाई, गोलवा, लूनी, माही, साबरमती, सूकड़ी, घग्गर, बनास, चंबल, काली सिंध, पार्वती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का अगर अपन सही उत्तर ढूंढे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में नदियां नहीं है। तो अगर अपन देखते हैं तो इधर से जो माही है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में नदी नहीं है, तो ये तीसरा विकल्प अपना हट जाता है। चंबल, काली सिंध, पार्वती उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में नहीं है, चौथा विकल्प भी हट जाता है। अगर इधर देखें जो बेड़च है, ये बेड़च भी उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में नहीं है, तो इस प्रकार से अपने दूसरा विकल्प भी हट जाता है। बचता है पहला विकल्प जो अपना सही है, लूनी, सूखड़ी, जवाई, बांडी। ये चारों ही नदियां उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किस जिलों में होती है, किन जिलों में होती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, जालौर, अलवर, भरतपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। दोस्तों जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ है वहां पर सबसे अधिक सिंचाई होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गंग नहर कहां से निकाली गई है, हरि के बैराज, सतलज नदी पर फिरोजपुर से, यमुना नदी पर मुरादगंज से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, हरि के बैराज। दोस्तों जो गंगा नहर है वो हरि के बैराज से निकाली गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया, नवंबर 1984, नवंबर 1983, नवंबर 1985, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, नवंबर 1984। दोस्तों राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर नवंबर 1984 में रखा गया था। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है, 204 किलोमीटर, 245 किलोमीटर, 249 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, 649 किलोमीटर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है, तो अपना विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पोंग बांध। पोंग बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? व्यास, सतलज, रावी, चिनाब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, व्यास नदी। दोस्तों जो पोंग बांध है वो व्यास नदी पर बनाया गया है। विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट, 90 मेगावाट, 140 मेगावाट, 190 मेगावाट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 140 मेगावाट। दोस्तों जो माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 140 मेगावाट है, तो विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्रों में है? केवल राजस्थान, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, राजस्थान व गुजरात। दोस्तों जो माही नदी घाटी परियोजना है उसका जो फैलाव है वो राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। दोस्तों चलिए चलते हैं 20वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? ब्रिटेन, अमेरिका, विश्व बैंक, रूस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विश्व बैंक। दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम है ये विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।